हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग एसिड बेस और साल्ट को देख रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 5-6 वीडियो सेशन कर रखा है। उसमें आप लोग जो है पहले का वीडियोज भी देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पार्ट वाइज वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग एसिड के सोर्स और साल्ट को स्टार्ट करेंगे। एसिड बेस और तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट एक छोटा सा टॉपिक मिस हुआ था जिसको मैंने बोला था आगे मैं करा दूंगा, दैट इज सोर्स ऑफ एसिड। एसिड की प्राप्ति कहाँ से होती है? सोर्स के बेस पे एसिड को दो पार्ट में बांटा गया था, जिसमें एक था ऑर्गेनिक एसिड और सेकेंड था मिनरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, मिनरल एसिड हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, तत्वों से प्राप्त होते हैं। डन। तो उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में किए थे। आज हम लोग सोर्स ऑफ एसिड देखेंगे, जिसमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताइए टार्ट्रिक अम्ल निम्न में से किस पदार्थ में पाया जाता है, या फिर नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में भी लगातार पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, और 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो सकता है अगर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो। डन। आज के वीडियो सेशन में हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। साल्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, साल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, साल्ट के कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण साल्ट का बनाने का विधि, वो कैसे जो होता है उपयोग में लाया जाता है, उसके गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज के वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ एसिड क्या है, एसिड की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन जहां पे मैंने लिस्ट ऑलरेडी लिख दिया आप लोगों को, जैसे एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला CH3COOH होता है। देखिए, सबका केमिकल फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज हैं जिनको याद करना है। जैसे हो गया एसिटिक एसिड का याद करना है आपको, फॉर्मिक एसिड का याद करना है। इन 2 केमिकल फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन में इसी के पूछे जाते हैं। बाकी सब वैसे नॉर्मल है तो उसको आपको याद, बट मैंने पढ़ाया तो यहाँ पे लिख दिया बिकॉज ये टॉपिक आया तो हमें जाननी चाहिए। डन। यदि मैं 2 का केमिकल फॉर्मूला लिखता, बाकी को लिखता, तो आप गलत सोचते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे जो है हम लोग को और केमिकल फॉर्मूला का अगर पूछ दे, मान लीजिए टैनिक एसिड का ही पूछ दे, तो हम कहाँ से लाएंगे, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एसिटिक एसिड को CH3COOH, इसको मैंने पिछले वीडियो सेशन में भी पढ़ा चुका है कि सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसी प्रकार साइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला C6H8O7 होता है, और यह जो होता है संतरा में, ये नींबू के रस में, लेमन जूस में पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टार्ट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला C4H6O6, और यह कहाँ पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। उसी के साथ ऑक्जेलिक एसिड C2H2A4, यह टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, जो वायरस जब पढ़ेंगे तो लैक्टोबैसिलस, और जो बैक्टीरिया होता है, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का दही जमता है, इसलिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड दही में या खट्टे दूध में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कह लो या इसी को मेथनोइक एसिड कह दो, इसका केमिकल फॉर्मूला HCOOH होता है, और यह जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। ये 1000 बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बिच्छू के डंक में भी यही पाया जाता है। और जब मैं यूज ऑफ पीएच पढ़ा रहा था तो वहां पे एक नेटल का डंक का नाम लिया था मैंने, जो प्रकृति के रूप से उदासीनीकरण को प्रदर्शित करता है, उदासीनीकरण को बैलेंस करता है। तो नेटल के पौधे के डंक में भी क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड पाया जाता है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला C6H8O6, और यह विटामिन सी में पाया जाता है। और विटामिन सी वैसे फलों में पाया जाता है, वैसे सब्जियों में जो खट्टे पदार्थ होते हैं। डन। टैनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला C76H52O46, और ये जो होता है चाय में पाया जाता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला तो कभी नहीं पूछा है, बट टैनिक एसिड किस में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है, ये एग्जामिनेशंस में पूछा है। तो इन सब चीजों को आप याद कर लेंगे। इसका लिस्ट जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, PDF वहां पे भी मिल जाएगा आपको। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे साल्ट के बारे में। डन। तो आज के वीडियो सेशन में इतना आप कंप्लीट रखिए। अब आते हैं हम लोग साल्ट के बारे में। साल्ट से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, देखिए जैसे यह हो गया साल्ट मतलब क्या होता है, लवण। एसिड को हम लोगों ने पढ़ रखा है, बेस को पढ़ रखा है, अब हमें किसको पढ़ना है, लवण को पढ़ना है, दैट इज साल्ट।
साल्ट का डिफिनीशन अब क्या बोलोगे? देखिए, साल्ट वैसा पदार्थ होता है जिसमें धन आयन पाया जाता है परंतु हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता है, ऋण आयन पाया जाता है परंतु हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पाया जाता है। वैसे चीजों को आप क्या कहते हो? लवण कहते हो। कहने का मतलब जिसमें धन आयन होगा बट H प्लस आयन नहीं होगा, ऋण आयन होगा परंतु OH माइनस आयन नहीं होगा। ऐसे पदार्थों को आप क्या कहेंगे? साल्ट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया होगा बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखे ही नहीं OH प्लस और H प्लस ये कहाँ से मिस हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का यदि आप एक्व सॉल्यूशन लेते हैं, साधारण नमक का जलीय विलयन लेंगे तो यहाँ से Na प्लस आयन मुक्त होगा और Cl माइनस आयन मुक्त होगा। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है बट धन आयन पाया जा रहा है। यहाँ पे OH माइनस आयन नहीं पाया जा रहा है बट क्लोरीन आयन पाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि वैसे पदार्थ जिसमें धन आयन पाए जाते हैं परंतु हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जाते हैं, ऋण आयन पाया जाता है परंतु हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक, इसका यदि हम एग्जांपल लें तो यहां से देखते हैं जलीय विलयन जब करते हैं तो यहाँ पे सोडियम आयन मुक्त होता है प्लस HCO3 माइनस आयन मुक्त होता है। तो यहाँ पे न तो हाइड्रोजन आयन है न ही हाइड्रोक्साइड आयन है। साल्ट का आप डिफिनेशन क्या बोलोगे? साल्ट का डिफिनेशन बोलोगे कि वैसे पदार्थ जिनमें धन आयन पाए जाते हैं परंतु H प्लस आयन नहीं पाए जाते हैं, ऋण आयन पाए जाते हैं परंतु OH माइनस आयन नहीं पाए जाते हैं, और कॉमा दे के लिखेंगे लवण कहलाता है। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे करके आप शो कर देंगे। डन। तो अब जो होता है लवण का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पहले चैप्टर में पढ़े, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है? अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो लवण बनाने की यही विधि है। जैसे मिटा देने इसको, हमने क्या बोला? अम्ल और भस्म, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। डन। ये अम्ल है, ये भस्म है, आपस में रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या बनाएगा, इसका प्लस पार्ट इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस वाला। तो यहाँ पे बनेगा NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O। समझे कि नहीं इसको? देखिए यह क्या है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब ये एसिड है। यह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है? एक प्रकार का बेस है। और यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो एक प्रकार का क्या है? साल्ट। जहां तक कॉपी में लिखे थे उसके आगे लिखेंगे अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। वहां पे ये एग्जाम्पल दे दोगे, इनका नाम लिख दोगे और नीचे लिखेंगे कि अम्ल तथा भस्म आपस में रिएक्शन करके लवण का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। दैट्स व्हाई लवण का निर्माण जो होता है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया से भी होता है। डन। इतना बात कर लोगे आप। चलिए अब देखते हैं हम लोग लवण का निर्माण तो होगा, लवण का निर्माण होगा कैसे होगा? अम्ल और भस्म। अम्ल और भस्म में भी बहुत सारे हैं। जैसे यहां पे pH वैल्यू को हम डील करेंगे, इसको मिटा देना। लवण का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। आप लोग नोटबुक में लवण के डेफिनेशन को लिख लोगे, उसके प्रॉपर्टीज को लिख लोगे। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? लवण का pH मान जो होता है, लवण का pH मान 7,7 से कम तथा 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। समझे? ये जो है कब डिपेंड करता है? आप क्वेश्चन होता है कब 7 होगा, कब 7 से कम होगा और कब 7 से अधिक होगा। यहां पे लिख लोगे यह
लवण के प्रकृति पर निर्भर करता है, लवण के प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए। दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि कब लवण का पीएच मान 7 होगा, कब लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा और कब लवण का पीएच मान 7 से कम होगा। तो इसके लिए देखिए कंडीशन है। पहला कंडीशन हो सकता है, हम लोग को पता है कि अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है 3 कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन अगर देखा जाए तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म रिएक्शन करें। डन। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म आपस में रिएक्शन करें, तो ये भी है तो अम्ल ही, ये भी है तो भस्म, बनाएगा क्या, लवण का निर्माण करेगा। बट ये लवण जो होगा ना, यदि इसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो यह उदासीन नेचर का होता है। किस नेचर का होगा, उदासीन नेचर का होगा। दैट्स वाई इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। समझ में, इसका पीएच मान 7 होगा क्योंकि जो लवण बन रहा है वो उदासीन नेचर का होता है। कब, जब जलीय विलयन बनाया जाता है तब। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ETC, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहां से ये बात क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, दूसरे में करते हैं। दूसरा कंडीशन जब बनता है तो दूसरा कंडीशन में ये हो सकता है कि अम्ल जो है प्रबल हो, प्रबल अम्ल रिएक्शन करे और दुर्बल भस्म रिएक्शन करे, दुर्बल भस्म रिएक्शन करे। तो याद नहीं करना है क्या होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, किसकी शक्ति ज्यादा है, अम्ल की। तो यहाँ पे जो लवण तो बनेगा, लवण यहाँ पे बनेगा, बट वह किस नेचर का होगा, अम्ल की शक्ति ज्यादा है तो अम्लीय नेचर के बनेगा। इसलिए पीएच मान जो होगा, पीएच मान 7 से कम होगा। समझ में आया कि नहीं। हमने क्या बोला, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म आपस में रिएक्शन करेगा, लवण बनाएगा, बट वो लवण कैसा होगा, अम्लीय नेचर का होगा। दैट्स वाई पीएच मान इसका जो होगा 7 से कम होगा। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए FeCl3, जिसका नाम जो होता है आयरन ट्राइक्लोराइड होता है, आयरन ट्राइक्लोराइड। डन। और एग्जांपल देखें तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कॉपर सल्फेट, CuSO4, ETC, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। समझ में आया कब पीएच मान लवण का 7 होगा और कब पीएच मान 7 से कम होगा, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसको आप पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे, यहाँ तक मैंने बता दिया था। इसके बाद देखिए नोट में लिखोगे कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, और यह लवण का जलीय विलयन जो होता है उदासीन नेचर का होता है। इसी कारण से लवण का पीएच मान यहाँ पे 7 के बराबर होता है। और एग्जाम्पल में इन सबको लिख दो। समझ में आए। दूसरा नोट लिखोगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म आपस में रिएक्शन करके लवण का निर्माण करते हैं, और इस लवण का जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो वह अम्लीय स्वभाव का होता है, क्योंकि अम्ल का यहाँ पे शक्ति ज्यादा है, और इस वजह से यहाँ पे जो होता है लवण का पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसका एग्जांपल लिखोगे FeCl3, जिसका नाम जो होता है क्या होता है, आयरन ट्राइक्लोराइड होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, CuSO4, कॉपर सल्फेट, और भी हो सकते हैं AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, इसको भी लिख लो। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, मिटाते हैं इसको। तीसरा कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन बोला है कि दुर्बल अम्ल हो और प्रबल भस्म रिएक्शन करे, प्रबल भस्म रिएक्शन करे। डन। दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म जब रिएक्शन करेगा तो यहां पे भी लवण का निर्माण होगा, ठीक।
लवण जो बनेगा वह किस नेचर का बनेगा, क्षारीय स्वभाव का बनेगा। क्यों? क्योंकि क्षार की शक्ति, भस्म की शक्ति यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और इस वजह से इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चंस ये लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे कि दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म आपस में रिएक्शन करके जब इस जो लवण का निर्माण करते हैं, उस लवण का यदि जलीय विलयन बनाया जाता है तो लवण जो होता है उसका वो क्षारीय स्वभाव का होता है, इस वजह से इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। दैट्स वाई यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट मीन्स NaHCO3। ठीक, दूसरा एग्जांपल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हो CH3COONA दैट इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक, और एग्जांपल आप ले सकते हो दैट इज सोडियम साइनाइड, NaCN, इसको क्या कहते हैं, सोडियम साइनाइड। ठीक, इतना चीज आप कॉपी में कंप्लीट कर लोगे। इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इतनी सारी चीजों को आप कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लें। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट करके पूछें, उसको जरूर बताएंगे। डन। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट की। साल्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी तो दिमाग में उठ रहा होगा ना कि सर आपने प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म का रिएक्शन करा दिया, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म का रिएक्शन करा दिया, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म का रिएक्शन करा दिया, बट आपने कहीं भी दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म का रिएक्शन नहीं करेगा। देखो, जहां पे शक्ति बराबर होगी वहां पे प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म था, उदासीन बना ले। वैसे यहाँ भी दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म होगा तो ये भी उदासीन बना लेगा। जैसे यहाँ पे देखे थे प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, तो अम्ल की शक्ति ज्यादा थी तो अम्लीय बना था लवण का जलीय विलयन। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल और यहाँ पे बना था प्रबल भस्म, तो यहाँ पे भस्म की शक्ति ज्यादा थी तो यहाँ पे क्षारीय बना था। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो भी उदासीन लवण का ही निर्माण करेंगे, बिकॉज दोनों की शक्ति क्या हो जाती है, वहां पे बराबर हो जाती है। अब हेडिंग डालना है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट का वर्गीकरण, लवण का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। डन। देखिए, लवण जो होते हैं ना 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, सबके बारे में अभी हम पढ़ें। ठीक, पहला जो होता है, पहला लवण होता है सिंपल साल्ट। पहला क्या होता है, सिंपल साल्ट। सेकेंड वन इज एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। और थर्ड बेसिक साल्ट। ठीक है, ये 3 लवण के प्रकार होते हैं। इसका हिंदी में इसको सामान्य लवण कहा जाता है। ठीक, इसको कहा जाता है अम्लीय लवण, और इसको कहा जाता है क्षारीय लवण। तीनों का डिफिनेशन देखेंगे हम, तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है, सिंपल साल्ट किसको कहोगे, तो वैसा साल्ट, वैसा लवण जिसमें न तो विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन हो और न ही हाइड्रोक्साइड आयन हो। मतलब यहाँ पे H+ आयन भी नहीं होना चाहिए, OH- आयन भी नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, NH4Cl। ठीक है, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स
हो सकते हैं किसके सामान्य लवण। कहते हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, वहां पे लिखोगे कि साल्ट को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला सिंपल साल्ट जिसको सामान्य लवण कहा जाता है। सामान्य लवण क्या है, तो वैसा लवण जिसमें न तो विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन होता है और न ही हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और कॉमा देके लिखोगे सामान्य लवण कहलाता है। एग्जाम्पल में इतना चीज आप लिख दोगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। समझ में आया इतना पॉइंट। दूसरा होता है, दूसरा कंडीशन होता है एसिडिक साल्ट का। एसिडिक साल्ट का डिफिनीशन अब क्या बोलोगे, जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन प्लस आयन होगा उसी को क्या कहेंगे, हम अम्लीय लवण कहेंगे। दैट मीन्स अम्लीय लवण वैसे लवण होते हैं जिसमें विस्थापनशील जो होते हैं हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल लीजिए, NaHSO4 जिसको सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं, नाम आप लिख लोगे। उसी प्रकार NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा एग्जांपल हो सकता है Na2HPO4, इसका नाम जो होता है कठिन है तो इसको लिख लोगे डाई सोडियम फॉस्फेट, डाई सोडियम फॉस्फेट। ठीक, तो ये केमिकल नाम इसको लिख लोगे। NaHSO4 को सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2HPO4 दैट इज डाई सोडियम फॉस्फेट। और ये जो होते हैं अम्लीय लवण होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि सोडियम बाइसल्फेट जो होता है NaHSO4 बनाने का प्रोसेस क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने की विधि क्या है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो सोडियम बाइसल्फेट मतलब NaHSO4 और जल का निर्माण होता है। और यह जो होता है यही होता है क्या, सोडियम बाइसल्फेट। बाइसल्फेट इसी को जो है एसिडिक साल्ट बनता है, यही ठीक है, एसिडिक साल्ट। समझ में आया कि नहीं आया। सोडियम बाइसल्फेट कैसे बनता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है जिससे जल और सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण होता है। दैट इज ये अम्ल, ये भस्म आपस में रिएक्शन करेगा, लवण का निर्माण करेगा तथा जल का निर्माण करेगा, और यह एक प्रकार से क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। थर्ड टॉपिक आते हैं बेसिक साल्ट। क्या होता है, क्षारीय अम्ल, तो जिसमें जो होता है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, वो भी विस्थापनशील अवस्था में। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बोलोगे, तो वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं, कॉमा देके लिखेंगे क्षारीय लवण या बेसिक साल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या हो सकता है, CaOHCl, BaOHCl, इसी प्रकार MgOHCl। ठीक, तो ये कुछ लवण थे जो क्षारीय स्वभाव के होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है एक ही मात्रा में हो सकता है, कभी कभी हाइड्रोक्साइड आयन 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो कंडीशन जो होता है लवण के नेचर पे डिपेंड करता है कि लवण का नेचर कैसा है, उसी आधार पे उसका नेचर होगा। दैट मीन्स वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, उसी पे उसका पीएच भी डिपेंड करता है। तो आज के कुछ पॉइंट से हम लोगों ने सोर्स ऑफ एसिड पढ़ा, और उसके बाद हम लोग साल्ट के बारे में पढ़े, साल्ट का प्रॉपर्टीज कुछ देखे, साल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने साल्ट का क्लासिफिकेशन भी किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बनाया कैसे जाता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, इनका यूजेज क्या क्या होता है, दैट ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगता है, क्लासेज यदि अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन है आपके लिए, सूचना क्या है, तो आप लोग जो है ना जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक्स में या क्वेश्चन बैंक में, उस आप क्वेश्चंस को बनाइए। यदि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग उसको करेंगे, या और भी तरीके हैं, आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डन, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।